अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अल जद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह पाकिस्तान दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज जिस तरह निगरान हुकूमत ने और फिर निगरान हुकूमत ने जिस तरह नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया, नैब, फिर नैब की कोर्ट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एहतसाब अदालत, उनके तो नज़र आ रहा था कि आज नवाज शरीफ साहब जिस तरह पूरा एक प्रोटोकॉल था, आज जिस तरह उन्हें मरी से निकाल के इस्लामाबाद लाया गया, जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो एक वही सिनेरियो था कि जब वो वज़ीर आज़म के तौर पे पेश हो रहे थे तकरीबन 2017 के अंदर एहतसाब अदालत, कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस तरह के सारे मामला जो है वो आज नज़र आए। पूरा एक शाना प्रोटोकॉल उनका नज़र आया। मगर आप जानते हैं कि अल अजीज़िया और एवन फील्ड अपार्टमेंट केस के अंदर उनका केस लगा हुआ था, तो आज बाकायदा तौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब वो और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब इसकी समाअत कर रहे थे। आज चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब तो खामोश रहे, मगर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो आज थोड़े से एक्टिव नजर आए। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा बयान सामने आया है, वो ये बात कर रही है। और 3 तहरीक इंसाफ के वो सीटें जो खुद तो इलेक्ट नहीं थी हो सकती, मगर तहरीक इंसाफ ने उनको इज्जत बख्शी, आज वो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ के उस पार्टी में चली गई हैं जिनकी वज़ीर इत्तलात फरदौस अवान क्या कहती हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, आज जो थे जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनसे मुखातब हुए। उन्होंने कहा जी कि आज आप इंतहाई गैर मामूली रिलीफ मांग रहे हैं, ये रूटीन का काम नहीं, इंतहाई गैर मामूली रिलीफ हमसे मांग रहे हैं, हमें भी जवाब देना है। वो कहते हैं डेफिनेटली पब्लिक सवाल करती है, वो भी सोशल मीडिया की ज़ीनत बनते होंगे, कुछ ना इस्तेमाल करो तो ट्विटर तो बस अगर ना भी बनाया हो तो प्राइवेट अकाउंट के ऊपर भी आप उसको चला सकते हैं। आप ऑफिशियल कोई भी आपका अकाउंट हो सकता है जिसके जरिए आप देखते हैं। व्हाट्सएप जो है वो ऑफिशियली हो चुकी हुई है, तो वो कहते हैं हमें भी जवाब देना पड़ता है, तो आप हमसे गैर मामूली रिलीफ मांग रहे हैं, अदालत को मुतमिन करना होगा। दूसरा ने कहा अदालत को मुतमिन करना होगा कि क्यों जो नवाज शरीफ साहब हैं वो गैर हाज़िर रहे और क्यों उसको गैर हाज़िर है, इसके भाई जवाब देना, इस पे ऊपर आपको मुतमिन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब 4 साल तक इश्तिहारी क्यों रहे, इस पे भी हमें मुतमिन करना पड़ेगा। 5 साल के बाद मैं आया हूँ, ये बात कह रहे हैं जैसे गुल हसन औरंगज़ेब कि मैं 5 साल के बाद आया हूँ और नैब में मेरी इस केस को देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि बगैर नोटिस सर्व किए आज नैब के जो वकील है वो यहाँ पे मौजूद है, और अक्सर हम उन्हें नोटिस जारी करते हैं तो वो कभी हमें नज़र नहीं आए। तो आज ये हैरानकुन तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो उनके वकील हैं नवाज शरीफ साहब के, वो कहते हैं हमने एडवांस भी कापी दे दी हुई थी नैब को, इसलिए नैब के वकील पेश हो गए। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो है ना जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, इधर आकर उन्होंने एक मामले को थोड़ा सा मेरा ख्याल है पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा जी क्या नैब ही चाहती है कि नवाज शरीफ साहब करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम उनके ऊपर रहे, उनके ऊपर वो केस रहे और हम उन्हें बरी कर दें? तो ये उन्होंने पूछा है, उनके वकील को कहा है कि आप जाएं अपने चेयरमैन नैब से पूछ के आए कि क्या नवाज शरीफ साहब करप्ट प्रैक्टिस में रहें और ये उनके ऊपर केस चल रहा हो और हम उनको बरी कर दें क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये हमें बताएं, अदालत हमें मुतमिन करेगी। 48 घंटे में जो उनकी 48 घंटे की तोसीह की गई है हिफाजती ज़मानत में, और जुमेरात के रोज़ जो नैब है उसको जमा करवाने का कहा गया कि जवाब जमा करवाए और इस केस की मजीद समाअत होगी। तो डेफिनेटली एक बड़ी अहम जो समाअत थी और आज सारा मीडिया की जीनत और हम भी देखते रहे, हम भी आपके साथ तजिया तीसरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मगर नवाज शरीफ साहब सिस्टम को इतनी, शायद नवाज शरीफ साहब को जल्दी ना हो मगर सिस्टम को इस चीज़ की बहुत सारी जल्दी है। उधर जी पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब हाथ मिलाने से बेहतर है अवाम का सोचे, जमहूरियत का सोचे, यानी कि वो कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाने के बजाय यहाँ पे सोचें। उसके अलावा उन्होंने कहा जी लाडला प्लस का उन्होंने जो है वो लकब दे दिया है, किनको? नवाज शरीफ साहब को। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो उन्होंने ब्रेक करवाई है। उधर जी तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा, जिसमें अंदलीब अब्बास, दूसरा समैरा अहमद और तीसरी सादिया सुहेल राणा, ये तीनों खुद तो एमएनए बन नहीं सकती, मगर आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को छोड़ के वो चली गई हैं इस्तेहकाम पार्टी में। और इस्तेहकाम पार्टी की जो इतलात है फरदौस अवान, वो ये बात कह चुकी हैं कि जो अदालत ने फैसला दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, उन्होंने इस चीज़ को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए नवाज शरीफ जो इमरान खान है उनको ये रिलीफ देने का कहा है। आपका समझते हैं, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ब्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।